हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस। इस वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी चार्टर ट्रीटी के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्यों न्यूज में था? तो याद रखिए, यूके और यूरोपियन यूनियन द्वारा एनर्जी चार्टर ट्रीटी से विड्रॉ कर लेने की वजह से, जो कि रिसेंटली हुआ है, उस वजह से ये ट्रीटी ज्यादा न्यूज में रही थी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनर्जी चार्टर ट्रीटी। ओके, तो याद रखिए, एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क था जिसको बेसिकली डिजाइन किया था एनर्जी कॉर्पोरेशन में। ओके, कहाँ पर? तो इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, तो बेसिकली इट इज अ मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी कॉर्पोरेशन। ये एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से साल एनफोर्समेंट में आया। तो याद रखिए, इन 1998, अप्रैल 1998 ये लीगल फोर्स में आया। ओके, मतलब इसका कमिटमेंट हुआ। ओके, साइनिंग इसके पहले ही हो चुकी थी। देन नेक्स्ट, अब इसका मेन मोटिव क्या है? तो याद रखिए, एनर्जी ट्रीटी इंश्योर करती है, क्या इंश्योर करती है? एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू कोऑपरेशन, ओपन एंड कॉम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट। ओके, ओपन एंड कॉम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल भी वहां पे रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं। कौन से? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर हम एनर्जी रिसोर्सेज की सॉवरेनिटी हो किसी इंडिविजुअल कंट्री की, उसे भी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस ट्रीटी के अंदर। ओके, जिन लोगों ने इसे साइन किया है। और करंटली हमें दिखता है 53 पार्टीज कॉन्ट्रैक्टिंग थी, जिसमें से अभी ईयू एंड यूके अगर पीछे आ गए हैं तो रिसेंट में इसका नंबर हमें कम होते हुए दिखेगा। ओके, देन नेक्स्ट, मेन प्रोविजंस कौन सी थी इस ट्रीटी के अंदर? ओके, तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में हमें दिखता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी सेक्टर में, तो उनको प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। ओके, ये चीज याद रखिए आप। देन नेक्स्ट, हमें दिखता है कि जो भी ट्रेड होगा वो ट्रेड कैसे होना चाहिए? तो WTO के रूल्स के अंदर। ओके, WTO के रूल्स के अंडर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेथड पे। ओके, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब किसी के लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल ग्राउंड होना चाहिए, जो इक्वल ग्राउंड WTO ने प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, और जिस वजह से जो क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांजिट है, ओके, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो एनर्जी ट्रांसफर होंगी, तो वो क्या कहेंगे हम? रिलायबल और थ्रू विदाउट एनी इंटरप्शन फ्लो होगा। ओके, तो बेसिकली एनर्जी सिक्योरिटी ही करनी है हमें इससे भी। देन नेक्स्ट, हमें दिखता है इफ इन केस देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट हैपन, ओके, कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करना। ओके, पार्टिसिपेंट स्टेट्स के बीच में या फिर जो इन्वेस्टर है एंड पार्टिसिपेंट स्टेट के बीच में। सो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, जिसके भी बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट आएगा तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करना, ये एक मेन प्रोविजन था इस ट्रीटी के अंदर। देन नेक्स्ट, हमें दिखता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एनर्जी एफिशिएंसी, ओके, एंड अटेम्प्ट टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है एनर्जी प्रोडक्शन का। क्लियर? तो एनर्जी इफिशियंसी होनी चाहिए, देन जो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट है उसको भी हमें मिनिमाइज करना चाहिए। बट ये जो लास्ट पॉइंट है, ये अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ था, जब उससे बहुत ज्यादा बैकलैश मिले थे। ओके, बट इनिशियली जब ये ट्रीटी साइन हुई थी 1998 में, तो हमें दिखता है दुनिया बहुत ही फास्ट मूविंग पेस पे था। दुनिया तब हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, तब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा इमिशन हो रहा था। तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो सेक्टर कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें बूम आया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे ही बूम आया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने एडवर्सली अफेक्ट किया एनवायरनमेंट को। सो एनवायरनमेंट जब एडवर्सली अफेक्ट हुआ तो मल्टीपल नेशंस ने इस ट्रीटी के, क्या कहेंगे हम, रहने पर, वजूद पर, ओके, सवाल उठाए। तो इसलिए हमें दिखता है कि जो यूके है या फिर ईयू है, वहां पे मल्टीपल प्रोटेस्ट के बाद वहां के कुछ लोगों ने, एनवायरमेंटलिस्टों ने मल्टीपल प्रोटेस्ट की, और उस प्रोटेस्ट के बाद उन देशों ने या फिर उस यूनियन ने वहां से विथड्रॉ कर लिया। ओके, सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें पूछा जा सकता है व्हाट इज एनर्जी चार्टर। तो याद रखिए, एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है वो एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए। कब आया? अप्रैल 1998 में। ओके, अब सिग्नेटरीज कम हो जाएंगे, बट एक ही चीज याद रखना है, इट प्रोमोट ओपन एंड कॉम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट। क्लियर? ओके, ये चीज याद रखिए, ये आपको पेपर के लिए हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।